जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों प्रैक्टिस सेट 2 भाई मैथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आप सभी को पता है जब तक एग्जाम नहीं होने वाला आपका तब तक प्रैक्टिस सेट लगातार चलेंगे। और याद रखो, मैथ के चाहे प्रश्न 20 आए या फिर 25 प्रश्न आए, आप 100% स्कोर करने वाले हो। टेंशन ना लो, बस प्रैक्टिस सेट छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस सेट पूरा पूरा लगाना है, ठीक है। और अपना स्कोर भी लास्ट में बताना है। पहले क्वेश्चन आपके दो ट्रेन से संबंधित आने वाले हैं। ट्रेन से क्वेश्चन आने से पहले आपको उनके कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखो सूत्र पहले लिख लो भाई। जब भी अगर चाल पूछेगा, अगर चाल क्वेश्चन में पूछेगा कि चाल बताइए, और तो दो चीज़ें देगा, वो दूरी देगा आपको, समय देगा। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। यानी कि हमको अगर चाल ज्ञात करनी है तो दूरी ऊपर रख दो, समय नीचे रख दो, आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। दूसरा आपका बनता है दूरी बराबर, जब दूरी ज्ञात करता है तब जब दूरी ज्ञात करवाएगा तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। यानी कि जब भी अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको चाल दे रखी, समय दे रखा, और दूरी पूछा कीजिए, दूरी ज्ञात कीजिए, क्या दूरी होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, चाल और गुणा समय, चाल और समय की गुणा कर देनी, आपका आंसर निकल आएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जब भी समय पूछे आपको, जब भी समय पूछे तो आपको क्या करना है, दूरी बटा चाल, यानी कि दूरी ऊपर रख देना है, चाल नीचे रख देना है। इन तीन चीज़ों पे ही पूरा कॉन्सेप्ट टिका हुआ है। और मैं आपके थोड़ा और अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। वो चीज़ क्या है, देखो भाई, ये चीज़ तो रही आपकी भाई जो कि हर नॉर्मल चीज़ पूछी जाती है, ठीक। ये चीज़ आप अच्छे से जान भी रहे हो, लिख भी लो। कॉन्सेप्ट यहीं पर है, बस यहाँ आप समझ गए तो प्रश्न एक भी आप छोड़ोगे ही नहीं ट्रेन का। अभी कोई ट्रेन है दोस्तों, ये आपकी ट्रेन हो गई, मैं कह रहा, ठीक है भाई, ये आपकी ट्रेन हो गई, ये पहिए हो गए ट्रेन के, ठीक है, यात्री बैठे हैं ट्रेन में। ये ट्रेन जब भी याद रखो खंबा को, यानी कि खंबा, जैसे कहते नहीं एक ट्रेन खंबा पार कर रही है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, या फिर पेड़, खंबा या पेड़ को जब भी पार करेगी तो दोस्तों याद रखो जो ट्रेन की दूरी होगी, ऐसे कहेगा 500 मीटर की एक लंबी ट्रेन खंबा को पार करती है तो उसकी जी दूरी बताइए, चाल बताइए। तो भैया जो खंबा को पार करेगी या पेड़ को पार करेगी, तो जो ट्रेन की अपनी लंबाई होगी ना, अपनी लंबाई बराबर वही दूरी होगी। यानी कि जो ट्रेन की लंबाई होगी वही दूरी होगी जब खंबा या पेड़ को पार कर रही होगी। अगर वही बात करें ट्रेन, अगर भाई वही बात करें, अगर ट्रेन हमारी खड़े व्यक्ति को पार कर रही है, खड़े व्यक्ति, व्यक्ति है, खड़ा व्यक्ति है, ठीक है ना, तो जब हमारा व्यक्ति को पार कर रही है तब भी दोस्तों वही सेम है, अपनी लंबाई ही जो ट्रेन की लंबाई होगी वही दूरी होगी, ठीक है, वही दूरी होगी। दो चीजें आप समझ गए। अब तीसरा, अगर ट्रेन में, अगर ट्रेन भाई क्या कर रही है दोस्तों, ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, अभी देखो प्लेटफॉर्म होता है लंबा, खंबा होता है दोस्तों सीधा सीधा, पेड़ होता है सीधा सीधा, व्यक्ति होता है सीधा सीधा, पर प्लेटफॉर्म क्या होता है, प्लेटफॉर्म लंबा होता है, जैसे ट्रेन लंबी होती है वैसे प्लेटफॉर्म भी लंबा होता है। भाई ये रही ट्रेन, ये रहा प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, ठीक है। जब ये ट्रेन, ये आपकी ट्रेन है, यहाँ खड़ी हो, ये प्लेटफॉर्म यहाँ से चलेगी, प्लेटफॉर्म को पार करेगी, ठीक। तब क्या होगा यहाँ पर दोस्तों, इस कंडीशन में अपनी लंबाई, जो ट्रेन की लंबाई होगी अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, अपनी लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर दूरी होगी। यानी कि अगर दूरी हम ज्ञात जब करेंगे, अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रही तो ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर दूरी होगी, यानी कि दोनों प्लस कर दिया जाएगा। खंबा और पेड़ को पार करेगी तो जो अपनी लंबाई ट्रेन की होगी वही दूरी होगी, व्यक्ति पार करेगी तो अपनी लंबाई ही ट्रेन की दूरी होगी, लेकिन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक। ये चीज़ आप लोग अच्छे समझे। अभी कॉन्सेप्ट हो गया आपका खत्म यहीं पर। अभी आप लोग सोच रहे होंगे सर 18/5 और 5/18 का भी यूज होता है, 5/18, 18/5 वहाँ पर यूज होगा जब हम किलोमीटर में बनाएंगे। यानी कि याद रखो, अगर किलोमीटर में बनाना है कोई भी चीज़, हमको मीटर में होगी, हमको किलोमीटर में बनानी होगी तो 18/5, अगर मीटर से किलोमीटर से मीटर में बनानी है तो 5/18, ठीक है। यानी कि ये मीटर में बनाने की विधि है। अभी जब क्वेश्चन करोगे समझ जाओगे। अब भाई पहला प्रश्न लिखो, देखो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। कॉन्सेप्ट भी मैं सोच रहा आपके लिए, मैथ का जब प्रैक्टिस सेट कराए रहे तो कॉन्सेप्ट भी आपको बताते चले। एक ट्रेन, एक एक ट्रेन की लंबाई 125 मीटर है। यदि यह रेलगाड़ी या यह ट्रेन या रेलगाड़ी, यह ट्रेन पटरी की एक तरफ लगे हुए पेड़, देखो पेड़ पूछा इसने, लगे हुए पेड़ को पार करने में
30 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की चाल, तो या फिर ट्रेन की चाल, चाल ज्ञात कीजिए। अभी सूत्र आपको लिखाया है। अभी जब चाल उसने पूछी तो चाल बराबर क्या होगी भाई? चाल बराबर होगी हमारी दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। भाई दूरी कितनी है? आप कहोगे सर दूरी तो दे नहीं रखी, लेकिन ट्रेन की लंबाई तो दे रखी है 125 मीटर। और मैंने कहा अगर पेड़ को पार करे या खंभा को पार करे या व्यक्ति को पार करे, जो ट्रेन की लंबाई होगी वही दूरी होगी। तो यानी कि जी दूरी तो हमको मिल गई। भाई चाल हमें ज्ञात करनी है और हमारी दूरी बराबर कितनी होगी? 125 मीटर। ठीक, मीटर में है। पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। समय कितना हो गया? 30 सेकंड जी। ये सेकंड है और वो मीटर में है। लेकिन जो आपको आंसर दे रखे दोस्तों उसने ऑप्शन के ऊपर पूरा डिपेंड करेगा। 14 किलोमीटर वो हमेशा ऐसे ही देगा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि आपको कन्वर्ट करवाएगा ही करवाएगा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा, आप लोग भी करिए, ठीक है। सी आपका पास है 16 किलोमीटर प्रति घंटा और डी आपके पास है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो भाई थोड़ा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन आपको समझ में चीज़ आनी चाहिए, ठीक। अभी ये तो भाई हमको चाल निकल आई। अगर हम इसको काटेंगे दोस्तों क्या निकल आएगा हमारे पास? 5 से काट लो, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 2 बचा 55 25, 25/6। भाई आप लोग कहोगे सर चाल जो हमारी निकल गई 25/6, लेकिन भाई 25/6 कहीं आंसर दिख रहा है आपको? ये मीटर प्रति सेकंड में है, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक। इसको किलोमीटर में हमको कन्वर्ट करना है। अभी मैंने कहा जब आप किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर रखेंगे बड़ा, नीचे रखेंगे छोटा, यानी कि 18/5। अब जी काट लो, 55 25 और 6 तियाँ 18, 5 तियाँ बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। किसी को कोई दिक्कत समझ ना आया हो, अच्छे से कॉन्सेप्ट भी आप ट्रेन का समझे और आपने प्रश्न भी लगा लिया होगा मेरे नज़रों में, ठीक है। और इसी लेवल के प्रश्न आपके आने वाले हैं, ठीक है। ज़्यादा डीप में मत जाना, मैं कह रहा हूँ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलने वाला है। अगर आप लोग ये कर गए तो आप मैथ में बहुत अच्छा करने वाले हो। आगे बढ़ते हैं भाई। ट्रेन का एक प्रश्न और उठाते हैं दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 9 सेकंड का, यानी कि 9 सेकंड का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी की चाल दो चीज़ें आपको देगा, एक चीज़ पूछेगा कुछ भी, चाहे दूरी पूछे चाहे चाल, ठीक है। चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। भाई इसने क्या पूछा? देखो रेलगाड़ी की लंबाई, यानी कि इसने अब की बार भाई पूछा है लंबाई, और लंबाई बराबर क्या होता है दोस्तों? आप सभी लोग बता सकते हो लंबाई बराबर क्या होता है जी? आप लोग कहोगे सर लंबाई बटा होता है हमारा, सॉरी, लंबाई बराबर होता है हमारा लंबाई। अभी आप लोग कन्फ्यूजन हो गई, आपने पढ़ी है भाई चाल दूरी समय, अभी आप कहोगे सर ये लंबाई क्या हो गई? तो मैं आपको बता दूं भाई जो लंबाई है ना वो दूरी ही है आपकी, टेंशन क्यों ले रहे हो? जो लंबाई है वो आपकी दूरी ही है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। लंबाई को ही दूरी कहते हैं। तो भाई लंबाई या फिर दूरी, यानी कि लो ऐसे लिख लो, लंबाई आप लोग ना समझ पा रहे, लंबाई या फिर दूरी। तो अब दूरी बता तो बता ही दोगे ना, दूरी बराबर चाल गुणा समय, इसमें भी कोई कंफ्यूजन? दूरी बराबर चाल गुणा समय। भाई चाल कितनी दे रखी? 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 48, और जो समय दे रखा है भाई, समय दे रखा है 9 सेकंड का, ठीक है। ये आपका दे रखा है भाई 9 सेकंड का समय। लेकिन इसमें भी दोस्तों एक ट्विस्ट है भाई, उसने जो ऑप्शन दे रखा है ए 100 मीटर, रेलगाड़ी की लंबाई बताना है, रेलगाड़ी कितनी लंबी है? 110 मीटर, सी 120 मीटर, डी 140 मीटर। अभी आपको सर इसको तो मीटर में बनाना है, भाई क्या निकल कर आ रहा है? डायरेक्ट आप लोग गुणा कर रहे हो, नहीं निकल आएगा। 972 के 2 इस तरह से, इसीलिए इसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। जब हमको मीटर में कन्वर्ट करना है
तो हमको क्या करना है, 5 ऊपर रखना है और क्या रखना है, 18 नीचे। तो हमको रखना कहाँ पर है दोस्तों, 18। जो किलोमीटर चाल है ना, इसको ही कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में, इनटू। अभी भाई कर लो, देखो 9 दूनी 18, 24 बार में गया, और 24 पंजा 120, यानी कि 120 मीटर हमारी ट्रेन की होगी लंबाई। किसी को कोई दिक्कत, आराम से आप लोग समझे होंगे। अब बढ़ते हैं भाई, 2 प्रश्न आपके हुए, अब बढ़ते हैं आगे। कॉन्सेप्ट भी ट्रेन का आई थिंक मेरे हिसाब से क्लियर आपका हुआ होगा। अब उठाते हैं भाई एलिगेशन से। दोस्तों ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और बहुत धांसू नोट्स मैंने बना रखे हैं इस समय मैथ के। मिश्रण, भाई मिश्रण एक ऐसा चैप्टर है ना जो कैंडिडेट्स को आता भी होगा, और बहुत से बहन भाई जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको नहीं भी पता होगा। तो प्रश्न पहले हम उठाते हैं, नॉर्मल प्रश्न है, इजी टू मॉडरेट वाला है। कोई दुकानदार, अगर आपने ये प्रश्न सब कर लिए तो इसका मतलब मैथ आप बहुत अच्छे हो, ठीक है। कल मैंने जो प्रैक्टिस सेट कराया आपके लिए बहुत ईजी करवाया, लेकिन उसमें भी किसी के 6, किसी के 8, किसी के 10/10 सही हुए हैं, लेकिन गलतियां भी लोगों से हुई हैं, 6-6, 5-5 इस तरह से भी कर पाए हैं, ठीक है, क्योंकि सब एक जैसे होशियार नहीं होते हैं बेचारे बच्चे। कोई दुकानदार किस अनुपात में ₹12 केजी वाली चीनी और ₹7 केजी वाली चीनी को मिलाए ताकि ₹8 केजी वाला मिश्रण। दोस्तों एलिगेशन चल रहा है आपका, वीडियो किसी तरह से रुक गई थी, ठीक है। तो भाई ये प्रश्न नंबर 3 है, एलिगेशन चल रहा है अपना, ठीक है। कोई दुकानदार किस अनुपात में ₹12 वाली केजी वाली चीनी और ₹7 केजी वाली चीनी को मिलाए ताकि ₹8 केजी वाला मिश्रण तैयार हो सके, ठीक है, मिश्रण तैयार हो जाए। मिश्रण तैयार हो जाए। तो भाई कैसे करोगे, सिंपल सा इसका ट्रिक है, कुछ भी नहीं करना है। फर्स्ट जो हमारी चीनी है वो ₹12 केजी वाली है, सेकंड जो चीनी है वो हमारी ₹7 केजी वाली चीनी। देख लो भाई, कुछ करना है, ₹12 केजी वाली चीनी, ₹7 केजी वाली चीनी, और कितने में मिश्रण करवा रहा है, ₹8 केजी वाली से, जी लो 8 पे, बस क्रॉस कर दो भाई। ये तरीका आपने देखा होगा, 8 कहीं से भी घटाओ, माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। 1 बचेगा, 12 में से 8 गया, 4 बचेगा, 1:4। अगर ये अनुपात कट रहा होता तो ठीक है, वरना यही हमारा हो जाएगा सीधा सीधा आंसर, इसमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। सबसे सरल एग्जाम में यही आने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, प्रश्न नंबर 4 है हमारे पास दोस्तों, मिश्रण का ही है, एक मिश्रण का और लास्ट नहीं, मिश्रण और भी कराऊंगा अभी। प्रश्न इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई सारे टाइप्स के हैं। देखो, जब आपसे लाभ निकलवाए, ठीक है, लाभ वाला प्रश्न मैं दूसरा करा देता हूँ जिससे कि आप लोग अच्छे समझ जाओ। हाँ ठीक है भाई, ₹32 केजी वाले चावल को ₹24 केजी वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण देखो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर समझने वाली बात है। ₹39 केजी वाले केजी के भाव पर बेचने पर 30% का लाभ हो, 30% का लाभ हो। भाई अभी प्रश्न ने क्या कह दिया, ₹32 वाली चीनी है, ₹24 वाली चीनी है। आप लोग क्या करोगे जी, फर्स्ट हो गया ₹32 चीनी, दूसरा हो गया ₹24 केजी चीनी, और ₹39 में मिश्रण तैयार करवा रहा है, जी लो 39। भाई घटाओ, आप लोग कहोगे जी 24 में से 39 गया तो जी 9 6 15 बच गया, इधर से देखोगे 7 बच गया, यही अनुपात हो गया।
ठीक है, आप लोग निकाल दोगे आंसर 15:7। अब ऑप्शन में आपको ये दे रहा हूँ भाई, ए ऑप्शन है आपका 3:1, बी ऑप्शन है आपके पास 2:3। ये प्रश्न करके दिखाओ कितना लोग सही करोगे, ईमानदारी से बताना। 3/4 और डी ऑप्शन है आपके पास 2:5। ये ऑप्शन है। कहीं से कहीं तक आप लोग कर पा रहे हो बताओ? गलत करके आओगे एग्जाम में। अब यहाँ पर गलती क्यों है? 30% का जो इसने लाभ बताया ना कि भाई 39 रुपये में जब बेचोगे ना तो भाव पर बेचने पर 30% का लाभ हो, यानी कि 39 रुपये में 30% लाभ भी है। तो जी सबसे पहले हमको क्या करना, उस नोट एक चीज कर लो, बड़ी संख्या नहीं रख सकते, दोनों से अगर बड़ी है तो वो संख्या नहीं रख सकते बड़ी संख्या, ठीक। तो 39 को हम पहले 100% बनाएंगे, यानी कि 39 में देखो, मिटा दूं इसको, कोई बात नहीं है। 39 में भाई कितना परसेंटेज लाभ है? 30%, यानी कि 130। 100 हमको बनानी है, अपनी संख्या लानी है, 0 से 0 गया, 13 तिया 39, 3 दसावन 30, यानी कि हमारी संख्या कितनी होनी चाहिए थी? 30। तब हमको कोई लाभ नहीं होता, यानी कि मिश्रण हमारा 30 रुपये वाला तैयार हो जाता है। लेकिन इसने लाभ बताया था इसलिए हमने लाभ घटा दिया जी 30%। तो हमारे पास भैया बचा 30 रुपये kg, यानी कि 39 ना होकर अब हमारा बचा है 30 kg, लाभ हटा दिया गया, ठीक। अब देख लो भाई, 32 में से 30 गया, 2 बचा, 24 में से क्या 24, 30 और 24 का अंतर 6 और 2 अनुपात नहीं था, क्या था फिर? 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि 1:3:1। ये हमारा हो जाएगा आंसर। समझ गए? लाभ घटाना पड़ेगा पहले। जब भी मिश्रण में ऐसा प्रश्न आए ना, लाभ दे तो 39 का रुपये में से लाभ घटा दो, जितनी भी वैल्यू हो उसको बना लो भाई। 130% वैल्यू थी, मैंने जी क्या किया, 100% निकाल लिया 130 में से। सही है, समझ गए होंगे। प्रश्न इसी तरह आने वाले हैं, टेंशन ना लो, थोड़ा बहुत घुमाएगा, ज़्यादा नहीं घुमाएगा। आज आप लोगों के लिए मज़ा आ रहा होगा, लेवल तो थोड़ा अच्छा मिल रहा है ना। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 पर। मैं चैप्टर्स भी बता दे रहा हूँ आपके लिए, जैसे कि मिश्रण हो गया आपका, और आपका रेलगाड़ी संबंधित हो गया। अब हम एक प्रश्न और लेते हैं भाई इसी का, ठीक है, मिश्रण का इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए बता रहा, क्योंकि टाइप आपके लिए पकड़ में होने चाहिए सभी। 5वां है 300 ग्राम, यानी 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, 40% चीनी है, इसमें ठीक है ना, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए? कितनी चीनी और मिलाई जाए जिससे इस घोल में 50% हो जाए, जिससे बहे इस घोल में इस घोल का 50% हो जाए। लैंग्वेज ही तो है पूरा खेल। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए जिससे वह इस घोल का 50% हो जाए, यानी कि चीनी को 50% करवा रहा। भाई 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, यानी कि ये बर्तन है, 300 ग्राम का बर्तन है आपका, 300 ग्राम का, ठीक है। अभी कह रहा जी 40% आपका क्या है? चीनी है इसमें, तो 60% में कह रहा चलो पानी है भाई, 60% पानी हो गया, 40% चीनी हो गया। अभी कह रहा भाई कितना और चीनी मिलाए जिससे कि 50-50 हो जाए, 50% ये भी 50% ये भी। करने का तरीका सीखो आप लोग। क्वेश्चन ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए क्या करना है आपके लिए, सबसे पहले हमको मात्रा देखनी पड़ेगी। 300 ग्राम है, 40% चीनी इसमें निकाल लो कितनी हो गई। 40% चीनी आप लोग कहोगे, लो जी 2 जीरो 2 जीरो गया, 3 चौक 12 बराबर 120। 120 हमारी चीनी हो गई, 120 ग्राम चीनी हो गई, तो 180 ग्राम बचाना 300 में से जब 120 ग्राम चीनी हो गई तो 180 ग्राम पानी हो गया आपका, ठीक। अभी भाई क्या करवा रहा है वो? 50-50% करवा रहा है। आपके पास ऑप्शन 4 है, कर लो आप भी। 30 ऑप्शन बी है आपके पास, 40 50 है, तो सी है आपके पास 60 है, और डी आपके पास 80 है। अभी 50-50 करना है दोस्तों, तो चीनी मिलाई जा रही है, पानी नहीं मिलाया जा रहा। चीनी, पानी तो 180 रहेगा, चीनी कितनी मिलाए जिससे कि 50-50 हो जाए।
तो सर कहोगे आप 50-50 करना है तो 120 की जगह हम 180 लिख दें, 50-50 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो भैया 120 में ऐसा क्या जोड़े कि 180 हो जाए, तो जी कहोगे +60 कर दो आप, और कुछ मत करो जी, 180 हो जाएगा। तो 60 यहाँ पर दोस्तों जैसे हम चीनी और मिलाएंगे तो हमारा 50-50% हो जाएगा, यानी 50% घोल हो जाएगा। तो हमारा साइड इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। एक खेत में देखो, ये गाय मुर्गी, ये टाइप अलग है, ठीक है ना। एक खेत में गाय 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 व मुर्गियाँ 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 हैं, ठीक है, जिनके सिर 180 तथा पैर 420 हैं। खेत में गाय कितनी है? इसने पूछा जी खेत में गाय कितनी है, खेत में गाय कितनी है। भाई खेत में गाय कितनी है, अभी देखो दोस्तों, जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना, सबसे पहले ये देखो कि भैया क्या पूछा गया, कौवा है, चिड़िया है, पंछी है, सुअर है, क्या है, ठीक है। कितने किसके पैर होते हैं, ये तो नॉलेज सभी के लिए है। तो हमको एक जगह गाय लिखनी पड़ेगी और एक जगह लिखनी पड़ेगी मुर्गी, ठीक है, ये हो गई मुर्गी। तो भाई सिर कितने हैं, पैर लेने, या तो पैर ले लो या फिर सिर से कर लो, ठीक है, या तो पैर से कर लो, पैर भी दे रखे, सिर भी दे रखे, तो ये हम सोच रहे हैं पैर से करते हैं, ठीक है। सिर तो सभी का एक एक होता है, सभी को पता है, हम लोग पैर लेने पर, ठीक है, ऐसे कर लो, पैर लेने पर। क्वेश्चन देख लो किस तरीका का करना है हमको, पैर लेने पर। अब गाय के कितने पैर होते हैं दोस्तों, गाय के कितने पैर होते हैं, 4, ठीक है, गाय के पैर होते हैं जी 4 और मुर्गी के पैर होते हैं भाई 2, ठीक है। टोटल पैर कितने हैं, 420। नहीं समझ में आया होगा आपके लिए, मैं बता रहा क्यों नहीं समझ में आया भाई। अब इनकी हम गुणा करेंगे भाई सिर से। हमेशा याद रखो जब पैर हम लेते हैं तो गुणा सिर से करनी है, ठीक है। 180 180, अभी देख लो, 18 चौक 72 यानी कि 720, 18 दूनी 36, 360। अभी भाई एलिगेशन बना लिया हमने बिल्कुल, 720 पैर 360 पैर, ठीक है ना। अभी पैर रख लो भाई, कितने पैर हैं टोटल, 420, जो घटा दो भाई आंसर निकल का आएगा। कैसे देखो, 420 360 में से गया है तो हमारा बचेगा 40 20 60, और यहाँ पर बचेगा हमारा 300। 720 में से 420 गया है यानी कि 600 300। ऑप्शन क्या है आप लोग सुन देखना चाह रहे होगे, है ना। तो अब इसने पूछा ये कि खेत में गाय कितनी है, गाय निकालनी है ना हमको। तो भाई काट लो जो कट रहा हो, तो 1 और 5 यानी कि 1:5 में बच रही भाई, ये गाय हो गई, ये हमारी हो गई मुर्गी, यानी कि 1 और 5 अनुपात में हमारी गाय और मुर्गी हैं। टोटल कितनी वैल्यू निकल आएगी, इनको जोड़ेंगे तो 6 और 6 बराबर, अब किसी से भी ले लो आराम से आंसर मिल जाएगा, 180। सिर टोटल 180, सबका एक ही सिर होगा, 180 यानी कि 6 की वैल्यू कितनी, 180, 6 3 18, 1 की वैल्यू 30 है। अब गाय पूछा है, गाय की वैल्यू कितनी है, 1 है ना, तो बस 30 में 1 की गुणा कर दो, 30 × 1 बराबर 30, यही हमारा हो जाएगा आंसर। या ऐसे ना निकालो तो गाय का अनुपात 1 है, गाय का अनुपात 1 है, टोटल अनुपात कितने हो गए, 5 1 6 हो गए, निकाल दो भाई 180 से, ये लो 6 3 18, 6 3 18, 30 बचा बराबर 30, ठीक है। इस तरह से आप लोग आई थिंक बहुत अच्छे समझे होंगे। पैर लेने पर भाई, तो पैर गाय के 4 होते हैं और सिर से उसकी गुणा कर दो, ठीक है, जिनके सिर हैं 180 टोटल। मुर्गी के 2 पैर होते हैं, सिर से गुणा कर दो, एलिगेशन बना लो। टोटल क्वेश्चन बड़ा आसानी से निकल जाएगा, प्रैक्टिस कर लेना और आप लोग यहाँ पर समझ भी गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब भाई अब साझेदारी की, ठीक है ना, पार्टनरशिप का प्रश्न कराएंगे दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, ठीक है। हर एक चैप्टर्स के प्रश्न उठाऊंगा, टेंशन ना लो। ए बी और सी ने किसी कारोबार में क्रमशः 13,000, 17,000 और 5,000
का निवेश किया। वर्ष के अंत में उन्हें 1400 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। तो बी का लाभ ज्ञात करें। प्रश्न आएगा यूपीपी में, ठीक है ना, ऐसे ही प्रश्न आए थे और ऐसे ही आएंगे, और ये थोड़ा सा और मॉडिफाई है। तो बी का लाभ ज्ञात करें। भाई बी का लाभ ज्ञात करवाया है दोस्तों, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट देख लो, इसने क्या क्या करवाया, ए बी सी ने क्रमशः, यानी कि ए ने 13,000, लो लिख लो भाई, ए ने कितना किया है 13,000। क्वेश्चन इसी तरह से करना है आपको, ठीक है। ए बी सी, बी ने किया है भाई 17,000 और सी ने कितना किया है 5,000, ठीक है। सी ने 5,000। कुल लाभ कितना है जी, लाभ है आपको होगी सिर्फ 1400 रुपये, ठीक है। और बी का पूछा कि बी ने कितना पैसा बी को मिलेगा। ऑप्शन आप अगर देखना चाहोगे तो लिख लो भाई, 410, 630, 720 और 680, ये आपके हैं 4 ऑप्शन, ठीक है। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो क्या करना है हमको, कुछ भी नहीं करना है। टाइम इसने नहीं दे रखा, यानी कि टाइम सभी ने बराबर, बरस के अंत में, यानी कि इसने भी 12 महीना, इसने भी 12 महीना, इसने भी 12 महीना, यानी कि तो हमको समय से कोई मतलब नहीं रहा है। जब सबका समय बराबर तो समय के हमको कोई जरूरत ही नहीं, वरना सबसे जी 12 क्यों गुणा करते, ठीक। तो 12 गुणा की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि सबने एक ही समय के लिए किया है, मतलब सभी ने 12 महीने के लिए किया है। तो भाई काट लो, जो काट लो अनुपात में बना लो, 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो कट गया, 13:17:5 बच गया टोटल। ये हमारा अनुपात हो गया। अगर अनुपात पूछता तो इस अनुपात में उन्होंने निवेश किया। अब पूछा जी बी का लाभ, बी हो गई 17, टोटल कितना है जी 13, 17, 30 और 5 35, टोटल की कीमत कितनी है, पैसे कितने हमारे लिए जो लाभ हुआ है 1400 रुपये। काट लो भाई, 35 चौका 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 40 कट गया 40 बार में, ठीक है ना। और 17 चौकू 68, 680, यानी कि 680 रुपये बी को मिले। सिर्फ बी को कितना मिला 680 रुपये। किसी को कोई दिक्कत, और मेरे हिसाब से साझेदारी में किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। जो भी है बिल्कुल इजी वे में बना लो भाई, सिर्फ एक लाइन उठाओ, देखो, लिखो, बस आंसर दे दो, ठीक है। ये आपका हो गया भाई साझेदारी से संबंधित प्रश्न। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और मैं सोच रहा ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप लोगों के लिए करवाया जाए, जब उठा ही रहे हैं चैप्टर्स। हाँ, अब भाई दोस्तों उठाते हैं हम साधारण ब्याज से। साधारण ब्याज के सूत्र बता दूंगा आप लोगों के लिए, या ये क्वेश्चन पहले डायरेक्ट करा लेते हैं भाई। प्रश्न नंबर शायद ये 7वां है। देखो बड़ा इजी, सबसे इजी लो प्रश्न दे रहा, 1000, एक इजी भी दे दूं आप लोगों का मूड फ्रेश करने के लिए। 1000 का एक वर्ष में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा। पूछ रहा भाई 1000 रुपये है, 1000 रुपये है, ठीक है ना। 1000 रुपये का एक वर्ष में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर कितना होगा। साधारण ब्याज यानी कि चाहे वो 10 वर्ष के लिए दे चाहे 5 वर्ष के लिए सेम रेट रहता है, लेकिन हमका क्या होता है ना, जब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पे लेते हैं 1000 रुपये, कोई भी वैल्यू लेते हैं, तो अब जो एक साल में हमारा जो परसेंटेज ब्याज बना, मानो हम कह रहे 100 रुपये बना, फिर इस पे भी ब्याज चलेगा अगली साल, फिर जो अगली साल बनेगा 10 रुपये उस पे भी ब्याज चलेगा, इस तरह से। तो जी आप लोग समझ गए होंगे अंतर। तो 100 रुपये, अगर 1000 का हम साधारण ब्याज निकालेंगे भाई 10%, 2 जीरो से 0 0, मात्र 100 रुपये, ये हमारा क्या हो गया ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक। चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालेंगे, अभी 1 साल का है दोस्तों, अभी देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका देख लो भाई। चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे 1 साल का, आप लोग सोचोगे जी अंतर निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलने वाला। पहली साल का तो 100 ही निकलेगा ना, 100 रुपये ही तो ब्याज मिलेगा मूर्खो, 100 रुपये ही तो ब्याज मिलेगा। तो जो अंतर होगा ना वो कितना होगा 0 रुपये।
समझ गए हो कैसे मिला 0 रुपए? अंतर क्यों नहीं आया? क्योंकि जो समय है ना एक ही साल है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज पे जो अगली साल चलता वो चलने ही नहीं दिया। अभी प्रश्न में बता देता हूँ जो आप लोग घर से भी कर सकते हो, एक नहीं 2 बरस देंगे, 2 बरस 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। अब डिफरेंस आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। एक साल में कोई डिफरेंस नहीं मिलता देखने को, आप लोग सीखे होंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दोस्तों 8वां है, देखो कितना प्यारा प्रश्न है। 9% की वार्षिक दर से 9% की वार्षिक दर से एक मूलधन पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज 4016.25 रुपये था। तो मूलधन ज्ञात करें। अभी आप लोग प्रश्न करो भाई, मूलधन ज्ञात करवा रहा है आपसे। मूलधन का अगर आपको फार्मूला ना पता तो मैं आपको बता दूं, लो फार्मूला पहले ले लो। जब मूलधन पूछेगा, मूलधन ठीक है ना, मूलधन जब पूछेगा तब बराबर साधारण ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू समय, ठीक है। ये हो गया आपका जी मूलधन जब पूछे। अभी मूलधन ही इसने पूछा है तो भाई साधारण ब्याज कितना है भाई, कहोगे जी 4016.25, ठीक, इंटू 100। ऊपर की लाइन क्लियर हुई। दर कितनी है, दर बोले तो परसेंटेज ब्याज, वार्षिक दर तो है वो 9%, इंटू उसने जी पूछा है समय कितना दे रखा है, समय कहोगे जी 5 बरस। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपका निकल आएगा। इतने को सिर्फ सॉल्व करना है, कर लो। इसमें क्या है भाई, 5 में जाएगा 20 बार में, 20 बार में जाएगा। अभी इसको अगर 0 हटाएंगे हम यहाँ से तो इसको फिर एक 0 बढ़ा लो, ठीक है ना। तो ये 50 2 बार में चलाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब ये हो जाएगी संख्या पूरी, ठीक है। 9 से काट लो इसको, या फिर डबल करके काट लो। जो भी आपका आंसर निकलने वाला है वो यहीं पर निकलने वाला है। जो मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ ऐसे 8925, बेफजूली में टाइम वेस्ट करेंगे हम, ठीक है। इतना तो कैलकुलेशन आप लोग भी कर लो। 8925 आपका आंसर निकलने वाला है, इसको कैलकुलेट कर लेना अच्छे से, ठीक। ये आपका हो गया ब्याज। मूलधन का फार्मूला देख लो, साधारण ब्याज इंटू 100 इंटू दर इंटू समय, बस उसी तरह से रख दो, आंसर निकल आएगा। अभी आपके लिए जब सूत्र बताए रहे तो 2 सूत्र और बता दूं। अब जब दर निकालनी हो, जैसे 4 इंटू समय दूरी निकालनी होती, अगर दर निकालनी हो तो क्या करोगे, तो भाई साधारण ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन गुणा समय, मूलधन इंटू समय। अगर बात करें समय निकालना हो, देखो सब चीज वही है, दर समय चाल दूरी है ना, तब साधारण ब्याज इंटू 100 तो रहेगा ही रहेगा, बटा मूलधन इंटू दर। ये बस आपके 3 प्रश्न हो गए, ये सूत्र हो गए। पहला, दूसरा, तीसरा मूलधन आपने निकालना सीख लिया है। अब भाई आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न किससे उठाया जाए, कुछ अच्छा ही उठाएंगे, धांसू है ना। अभी 8 ही तो हुए हैं, 2 प्रश्न और कर लो अच्छे से कोई। चलो ठीक है दोस्तों, 8 ही रखो, ठीक है। अब कल की क्लास में कराएंगे 8 प्रश्न में, जो भी 8-9 प्रश्न हुए आप लोग बताना। नहीं 2 प्रश्न मैं आपके लिए दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। बहुत इजी प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न है 1500 रुपये का 50% का 30% का 10% का 5% क्या होगा, ठीक है। बहुत इजी। दूसरा प्रश्न आपके लिए दे रहा हूं मैं, नहीं सही है, एक ही प्रश्न है ये आपके लिए होमवर्क है, जो कि आप लोग कमेंट्स में आंसर बताना। बाकी क्लास में कल कर लूंगा जब ना, तो प्रैक्टिस आपकी और मजबूत कराऊंगा। प्रश्न ऐसे उठा के लाऊंगा ना जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे। मिलते हैं फिलहाल, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।